राजस्थान के भरतपुर में सुखोई 30 विमान क्रैश हुआ और मध्य प्रदेश के मुरैना में मिराज 2000 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल राजस्थान में सुखोई और मध्य प्रदेश में मिराज विमान जब क्रैश हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा डर था इस चीज को लेकर। दो हादसे एक साथ सभी के सामने आए। इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गए हैं, 2 सुरक्षित हैं। विमान दुर्घटना पर वायुसेना ने बयान जारी किया है। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, IAF ने कह दिया है और साथ ही ये भी बताया कि दोनों ही विमान प्रशिक्षण मिशन पर थे। आगरा से वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन एक पायलट की शहादत इसमें हुई है, लेकिन 2 गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि एक टुकड़ा इस विमान का जो आपको नजर इन तस्वीरों में आ रहा है वो भरतपुर के उज्जैन में, जहां पर सुखोई 30 गिरा और मध्य प्रदेश के मुरैना में मिराज 2000 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवा में ही दोनों की आपस में टक्कर हो गई और उसके बाद भी दोनों विमान क्रैश हो गए। भीषण दुर्घटना थी, इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। सुखोई और मिराज क्रैश में एक पायलट की शहीद होने की जानकारी सामने आई। ग्वालियर से दोनों ने उड़ान भरी थी, मुरैना में टकराए मिराज, तो वहीं सुखोई वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर भरतपुर के उज्जैन में जाकर के गिरा और वहां पर जब वो गिरा तो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आसमान में ही उसमें आग लगी हुई थी जब उड़ रहा था और उसके बाद में तेज आवाज के साथ, तेज स्पीड के साथ जब वहां पर गिरा तो इस इलाके में पूरा एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसके बाद फिर वहां पर आग जलती रही, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। देखिए, भरतपुर कलेक्टर हैं आलोक रंजन, घटना के बाद तुरंत वो मौके पर पहुंचे। पूरे रेस्क्यू जो हुआ था प्रशासन की तरफ से उन्होंने पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया। सर, क्या अब तक की कोई नई जानकारी सर मिल पाई है कोई इस घटना को लेकर? आई थिंक जानकारी तो ये है कि एयरफोर्स की टीम है वो मौके पे, उन्होंने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक दुर्घटना की बात है, डेफिनेटली ये दुर्घटना साइट है। यहाँ पर जैसा दिख रहा है क्रैश हुआ है, यहाँ डेबरी दिख रही है और ये इन्होंने कंफर्म किया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे उसी से डिटेल निकल के आएगी। सर, एक ब्लैक बॉक्स को लेकर भी चर्चा होती है कि वो अभी तक मिल नहीं पाया। सर, उसको लेकर कोई अभी जानकारी? देखिए, मैं ये स्पेशलाइज लोग होते हैं और ये साइट अब इनके कब्जे में। डेफिनेटली वो सब इन्वेस्टिगेशन करके एयरफोर्स अथॉरिटी अपने आप कन्वे कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाल फिलहाल में हमने जो अपना काम था वो हमने कर लिया, सर्च एंड रेस्क्यू एरिया हैंड ओवर कर दिया है। यहाँ आसपास विलेजरों के साथ मीटिंग भी कर ली है, लाइट के अरेंजमेंट कर दिए ताकि नाइट में पूरा एरिया जो है अवेलेबल रहे और आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पाए। सर, जैसे ये पूरा हादसा हुआ तो ये तो माना जाए कि सर ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। देखिए, अगेन कहाँ से उड़ान बढ़ी, कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें जो है कंफर्म नहीं की जा सकती। जो एयरफोर्स की टीम आई है वो ग्वालियर चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। तो आई थिंक इसके बियॉन्ड जो है कुछ भी हमारे प्रशासनिक स्तर पर कहना जो है वो उचित नहीं होगा। रादर मैं यही कहूँगा कि इनको इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं, उसके बाद ही जो है फर्दर डिटेल पता लगेंगे। धन्यवाद। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, जो घटना स्थल पर जब ये हादसा हुआ तो तुरंत वहाँ मौके पर पहुंच चुके थे, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो हादसा हुआ अभी तक क्या आपको पता चल पाया कि आखिर क्या कारण रहे? सर, अभी एयरफोर्स के और आर्मी के ऑफिसर आए हुए हैं और वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ग्वालियर बेस से और आगरा बेस से। वही बता पाएंगे कि अभी क्या स्टेज इनकी है, अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। कंफर्म करके ही ये बताएंगे। सर, बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी, उसके बाद ये पूरा ये ग्वालियर एयरबेस वाली बात हम भी सुन रहे हैं। सुखोई और मिराज 2 उड़े थे, जिनका एक वहाँ मुरैना में हुआ है एक्सीडेंट, एक यहाँ हुआ है। पर अभी कंफर्म वही कर पाएंगे जो आ रही, ग्वालियर की टीम आ रही है अभी। ग्वालियर की टीम। सर, एक मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हादसा हुआ है तो हाँ, वो इसी सेम ही जुड़ी हुई बता रहे हैं, जो सेम ही जुड़ी हुई बता रहे हैं, तो वो आने पर ही कंफर्म होगा, ग्वालियर की टीम आने पर ही। सर, अब और आगे क्या वायुसेना के अधिकारी से कोई बातचीत हुई आपकी? सर, हाँ, वो ये बता रहे हैं कि भाई वहाँ मुरैना में जो हादसा हुआ पहाड़पुर में, वहाँ की तो वहाँ एक कैजुअलिटी की संभावना लग रही है और 2 बचे हुए हैं, तो वो सोचता यहाँ वाले पहले जंप करके बच गए हो। मैं सर पास में ही था, मेरे पापा जी को लेने आया था मैं। उस समय ये बहुत तेजी से आवाज आ रही थी और ये इस साइड से पश्चिम दिशा से आ रहा था। हाँ। और बिल्कुल सीधा आ रहा था और ज्यादा इसकी ऊंचाई भी नहीं थी, 50-60 मीटर के लगभग ऊंचाई और बहुत तेज आवाज थी। उसके बाद में ये घुमा है और घूमकर सीधा ये अंदर चला गया है। तो फिर उसके बाद क्या पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए यहाँ? नहीं, फिर उसके बाद में भगदड़ मच गई थी, इस गांव के लोग भी इधर भग गए थे। फिर उसके बाद में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद में फिर उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद में जब ये आग थोड़ी सी लपटें कम हुई हैं तब जाके हम यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, पहली बार भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वैसा हादसा बिल्कुल जो है मुरैना में भी हुआ है और वही उज्जैन में भी नजर आया, लेकिन बाद में जब जानकारी सामने आई तो कुछ तफ्तीश भी इस पर हुई है। अभी क्या जानकारी वहां से, क्या पूरी तरह से मलबे को हटा लिया गया है क्या, और मौके से जानकारी?
देखिए जेती अभी जो अधिकारी हैं वायुसेना के द्वारा वो अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, जो जांच है वो जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं एक सहयोगी से कहूँगा, जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस एरिया को पूरे को खाली करा दिया। और सबसे बड़ी जो बात इस घटनाक्रम में ये रही कि जो पास में जो गाँव है कुछ ही दूरी पे था, अगर ये कोई बड़ा हादसा होता तो ये आज बहुत बड़ी घटना राजस्थान के लिए होती, क्योंकि इसके बगल में करीब 40 से 50 मकान जो हैं पास में ही थे। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही, जहां विमान गिरा वहाँ उस जगह पे एक बड़ा गड्ढा भी हुआ है। तो ऐसे में ग्रामीणों का मानना ये है कि आज भगवान ने इस चीज़ को हमारी लाज रखी है कि कोई जो विमान गिरा हमसे दूर गिरा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर करीब 30 से 35 मकान बताए जाते हैं कि तो ऐसे में बड़ा हादसा और हो सकता था। लेकिन अब जो मेन चीज़ है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर वायु सेना के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर, एयरफोर्स के जो अधिकारी साफ तौर पर ये कहना है कि एक ब्लैक बॉक्स जो होता है उसको लेकर अब ये पूरा जांच चलेगी, वो उसको ढूंढा जा रहा है। क्योंकि जो हादसा हुआ मुरैना में उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम यहाँ तक हुआ है, तो वो ब्लैक बॉक्स कहाँ मिलेगा उसको लेकर जांच की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो जांच है 1, 2 या 3 दिन इसमें लग सकते हैं, कि इसको लेकर भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। यहाँ टेंट जिला प्रशासन के द्वारा टेंट लगाया जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारी जो आए हैं ग्वालियर से एयरपोर्ट्स के, वो यहाँ रुकेंगे और अपनी जो जांच है उस जांच को करेंगे। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि एक बारगी के लिए जब लोगों को इस चीज़ की जानकारी लगी वहां पहुंचे भी, और उसके बाद में ये सबसे पहले मन में एक सवाल था, कौतूहल था कि वहां उस प्लेन में जो लोग मौजूद थे, जो पायलट्स थे, उनकी क्या स्थिति। लेकिन शहादत की एक पायलट की जानकारी सामने आई और जो 2 अन्य पायलट्स हैं वो गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो क्या भरतपुर के उज्जैन से ही जो पायलट शहीद हुए हैं वो पाए गए हैं या फिर वो मुरैना के हैं? इसको लेकर जानकारी कुछ? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पे सिर्फ जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के अधिकारी बोल पा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्वालियर से एयरफोर्स के अधिकारी आए उनका मीडिया से बातचीत करने का बिल्कुल इनकार कर दिया। सबसे बड़ी जो बात है कि जो हादसा हुआ था मुरैना के आसपास जो थे, इसमें जो पायलट थे वो वहाँ उतर गए। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ मिले, बताए मुरैना के आसपास के इलाके में वो मिले हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को बोलने, बिल्कुल इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है इसको जो आधिकारिक पुष्टि है वो वायुसेना के अधिकारी कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम बोल नहीं सकते। चलिए रवि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और